साथियों नमस्कार। साथियों आज हमारे पास आए थे मिस्टर पंकज मेरे फ्रेंड हैं सिरसा से। तो कई दिन से इनका मैसेज आ रहा था मेरे पास, इन्होंने विज़िट करनी थी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कई बार बताया कि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक तो हम प्राइमरी हमारा वर्मी कंपोस्टिंग है और नर्सरी रन कर रहे हैं हम लोग, और साथ में हम लगभग 1 एकड़ में हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो लोग मतलब फार्मिंग सेक्टर से नहीं है, शहर में रह रहे हैं लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं फार्मिंग का रहा है, तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को लेकर या वर्मी कंपोस्टिंग के रिगार्डिंग। तो पंकज जी आए थे तो इनके कुछ क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो अपना परिचय दीजिए सर। मैं पंकज हूँ, सिरसा में रहता हूँ और काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। सिरसा में पड़ोसी रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम से ही अपने गांव में शिफ्ट हो गए थे और अभी मेरा तो रहना सिरसा में ही है, लेकिन पुराने जैसे हम अनिल जी बता रहे थे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इंटरेस्ट तो साथ के साथ इधर रहता ही है। और जैसा अब गांव वगैरह में जाते हैं और वगैरह, जैसे अब टोटल टाइम चेंज हो रहा है, नई जो पीढ़ी आ रही है ये क्या है कि एग्रीकल्चर से बहुत दूर दूर होती जा रही है। तो हमारा अब आज की डेट में मोटिव है कि हम इनको किसी न किसी तरह से अपनी जो रूट्स हैं उनसे जोड़े रखें। तो मेरा अभी मोस्टली टारगेट ये रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गांव ग्रामीण प्रवेश के अंदर उनको लेके जाया जाए ताकि वो चीज़ों को समझे। और उनको जब लेके जाता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे जो पहले से था वो और बढ़ता जा रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अब पीछे 2-1 साल से मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, कुछ पौधे वौधे लगाना स्टार्ट किया है। तो अब धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है तो नए नए क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। बिल्कुल जी। अब वही आ रहे हैं, तो अब इधर उधर से बाद में पता चला कि आप भी ये कर रहे हो। मैंने कहा यार देख के तो आऊं भाई, है हाँ क्या, बिल्कुल। जानकारी जितनी लें। क्योंकि अभी कुछ तो पौधे मैंने लगाए हैं, वैसे गांव के अंदर भी लगाए हैं और अभी शहर में मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ भी आसपास करा है। और ये गार्डन वाला कंसेप्ट खाली जगह में क्या किया जा सकता है, ये आपने इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, मतलब देखते ही आइडिया आ गया। नहीं तो खाली जगह पड़ी है, सोच रहे हैं कि करें क्या करें क्या करें। ना यही ना, सब ये डिस्प्ले जरूरी है क्योंकि अगर मान लो आपने कोई डिजाइन बनाना है, पार्क बनाना है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा भी हमने आपकी जो जगह के हिसाब से आप लोग जजमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे अलग अलग हैज है या अलग अलग ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हमने, तो सारे उसी तरह हमने डिजाइन किए हैं। बीच हमने लगाई रेन गन, ये अकेली मैनेज कर लेती है इसको पूरे को पानी देने के लिए। अच्छा। क्यों, वैसे पानी की वेस्ट बहुत ज्यादा होती है ना, अगर आप पाइप से दो, एक तो टाइम बहुत लगता है उसमें, और एक ये अकेली लगी हुई है 1 HP की है ये रेन गन। अच्छा। ये मतलब 50 फीट रेडियस कवर कर लेती है, मतलब ये 80 बाई 80 का पार्क है, तो पूरा ये स्प्रिंकल कर देती है। तो ये भी एक आइडिया रखा हमने इसके अंदर। ये आपने इसके ये एंट्रेंस दिए हुए हैं क्या चारों हाँ, साइड? ये 4 एंट्रेंस है यहाँ पे, अलग अलग। वो तो वही है ना, अलग अलग तरह के पौधे लगा दिए, जिसको जो अच्छा लगेगा वैसा वो अपने अच्छा। लगा लेगा। वहाँ पे आप, वहाँ पे ये सारे इंडोर के प्लांट्स हैं उस साइड? उधर इंडोर है सारे, जो वो अलग सेक्शन है इंडोर प्लांट्स का। अच्छा। और ये जो आप इधर देख पा रहे हो, ये हम्म। सारा यहाँ पे फ्रूट प्लांट हैं या आउटडोर जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, ये सारे। अच्छा, तो वो देखा है क्या एक बार यार? और जैसे ना यहाँ पे इंडोर प्लांट्स है, देखो ये सारे, हम्म। ये मोस्टली सेमी शेड वाले हैं या फिर प्रॉपर इंडोर प्लांट्स हैं। इसमें जैसे सप्लेरा हो गया ये वाला, और जो रबर प्लांट है, और जैसे उधर स्नेक प्लांट है, ये कुछ ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है। ठीक है। मतलब जैसे एरिका पाम वो हैं। तो ये हर तरह के मोस्टली हमने इंडोर प्लांट यहाँ पे रखे हुए हैं। ये वाला क्या है ये? ये एक जोर है, ये मतलब छाँव में भी ना इसमें फ्लावरिंग आती है, देखो जैसे हाँ, फूल आए फूल हुए बड़े हैं। अच्छे आए हुए हैं इसके। हाँ। आजा लावण्या, ये देख, तू पसंद कर, तेरे को कौन अच्छे लग रहे हैं, इधर आ। अरे कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। उसने कैमरे में सामने नहीं आना ना। ये वाला जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन कोई है तो। मैं तो यही, जैसे ये ड्रम्स वगैरह के अंदर आप किसी तरह वो जैसे जीवामृत वगैरह तैयार करते हो क्या इसमें? हाँ, ये जो है जीवामृत है, ये अच्छा। जंगल की मिट्टी का कल्चर है। ये मैं अच्छा। झांसी से लेके आया था।
वहाँ हम्म। पे विनोद कुमार सचान जी हैं जो मेरे गुरु हैं नेचुरल फार्मिंग में। अच्छा। उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आपको जो और काफ़ी तरीके हैं जीवामृत बनाने के, ये लेकिन ये सबसे कन्वीनियंट है। अच्छा। ये मतलब लाइफ टाइम ही है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बार बार हमें गौमूत्र वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में तैयार हो जाता है। और ये हमें अच्छा। एक जमीन में एक बार ही देना है सीजन में। अच्छा, मतलब एक अभी जैसे पौधा लगाते हैं उसी टाइम या नहीं, कैसे? फसल फसल के लगाएंगे, अंदर हाँ। तो मतलब? जैसे हम पहली बार जब पानी देते हैं ना उसको हाँ हाँ। जमीन को, तो हमने 20 लीटर देना है बस, ठीक है। बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। जी। और ये बेड्स वगैरह ये किस चीज के हैं? ये वर्मी कंपोस्टिंग, इसमें ना केचुआ खाद बनती है हमारे, अच्छा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। हम्म। जैसे हमने जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ानी है, तो वो एकदम से नहीं बढ़ेगी ना। तो हम्म। हमें एक बार इनिशियली हमें खाद देने की जरूरत है। और हम्म। जब हम अगर आमतौर पर गोबर खाद देते हैं, उसमें क्या होता है, फंगस की दिक्कत आती है, या जो वीड्स के बीज होते हैं उसके अंदर वो उग हाँ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि वीड्स के बीज नहीं होते, ना के ठीक है। बराबर होते हैं। तो अच्छा। वो थोड़ा आसान रह जाता है शुरू में, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो हम्म। शुरू में इसको एक बार डालना पड़ता है। हाँ, 2 या 3 साल के बाद हमें नेचुरल फार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आपको उधर। नेचुरल फार्मिंग वो दिखा के लाता हूँ, जो हमने परमानेंट बेड बना रखे हैं, उधर आ जाओ। पंकज जी, ये हमारा नेचुरल फार्मिंग का पार्ट है। हम्म। लगभग ये 1 एकड़ जगह है, हमने इसमें परमानेंट बेड बनाए हुए हैं। हम्म। ये परमानेंट बेड का मतलब क्या है, हमने इसको, जो बेड हमने बना दिए हैं, हमने इसको दोबारा मिट्टी उखेड़ना नहीं है। हम्म। इसमें हमने प्रॉपर मल्चिंग कर रखी है। और इसमें देखो, इसमें प्रॉपर मॉइस्चर रहता है। ये देखो इसका नीचे टेक्सचर देखो, और नीचे देखो, ये देखो, इस तरह बिल्कुल मॉइस्चर है। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, हमने जमीन को ढक के रखना होता है। छेड़ना नहीं होता है मतलब हाँ, इसको? ताकि देखो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जो हैं, वो तभी काम करेंगे जब मॉइस्चर होगा, कि उनको सर्वाइवल के लिए अराउंड 30 डिग्री तापमान चाहिए। अच्छा। तो वो इसके अंदर मेंटेन रहता है। हम्म। और अगर हम इसको बाद में, अगर इसको हम इसमें कल्टीवेटर या कोई हल चला दें, तो क्या होगा, उनका जैसे उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना रखी हैं, हाँ, वो डिस्टर्ब हो वो जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उसके अंदर प्रॉपर फिर जो नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस रहेगा ही नहीं। हाँ। ठीक है। हमने देखो, ये आपके सामने देखो, ये प्लांट्स लगाए थे, ये पपैया है, अनार है, हमने पानी दिया ही नहीं। छेड़ने से ही न्यूट्रिएंट्स हाँ खराब होते हैं हाँ, इसके। इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है। हमने देखो यहाँ पे भिंडी लगाई थी, देखो भिंडी में भी ना हमने कोई भी पेस्टिसाइड नहीं किया था, प्रॉपर मतलब अच्छी हमें प्रोडक्शन मिली है। आप देख पा रहे होंगे, ये हम तो काफ़ी जो कद्दू वगैरह लगाए थे, हम तोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि दिख ही रहा है। हाँ, इसके अंदर क्यों घास वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो कई बार नीचे दिखते नहीं है। तो इससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमारी रही इसके अंदर। तो ये नेचुरल फार्मिंग का एक हमारा सिस्टम है। और आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारे नेटिव प्लांट्स लगाए हैं। ये विरासती पेड़ बोलते हैं इनको। जैसे ये आप शीशम देख रहे शीशम हो हैं, गया, मोरिंगा हो गया। मोरिंगा है, सहतूत है। ये एक हम अपने खेत पे इकोसिस्टम मतलब डेवलप करना चाहते हैं। डाइवर्सिफाई कर दिया जी जी, मतलब हाँ सारी हाँ चीजों हाँ, तो को। हमारी कोशिश यही है। अभी लगेंगे दो से 3 साल अभी और। तो ये टोटल देखो, 2 साल के बाद, जैसा कि हमारे सचान सर जो हमारे गुरु बताते हैं, कि आपको इसमें पानी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पानी क्योंकि तो मेरे को लगता है अब भी नहीं दिया हुआ आपने। पानी नहीं दिया, लेकिन देखो अभी हम फसल जब लगाएंगे तब एक बार देना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जब इसका कार्बन 1% से ज्यादा हो जाएगा, तब ये एटमॉस्फेयर से ही क्या है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा। क्योंकि कार्बन की मात्रा जो ज्यादा हो जाएगी, 1% से ऊपर होगी, तब जरूरत ही नहीं है। तो इसका एक जमीन का इम्यून सिस्टम भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, और मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये हमारा एक शुरुआत है अभी। उस साइड भी ये डेवलप कर रहे हो क्या आप अभी? वो उधर तो हम नया तैयार वर्मी किया हुआ है ना कंपोस्ट का ही, आपने? हाँ, उधर करना है अभी। उधर अच्छा अभी नेक्स्ट प्लांट हमारा यही है, अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट प्लांट लगाने का। तो नहीं बढ़िया है जी, ये इस साइड जाना ही पड़ेगा। नहीं, शुरुआत है, लोग कर हाँ, रहे हैं। नहीं जागरूकता तो आ रही है अब लोगों में, धीरे 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 धीरे। ये है, क्योंकि उससे बीमारियां भी तो बहुत फैल रही हैं। देखो, खान अभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में फ्रूट्स या वेजिटेबल नहीं मिल रही है, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन उनमें न्यूट्रिशन तो नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। इसमें आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, जो नेचुरली हम ग्रो कर रहे हैं। तो हम्म। मैं नहीं कहता कि आप पूरे 1 एकड़ में करो, आपके पास चाहे जितनी मर्जी जगह है, किचन गार्डनिंग में भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह प्रॉपर तरीके से आप स्वर्ग बना रखा है जी यहाँ पे आपने, वैसे वाकई। नहीं, देखो मतलब कोशिश है जी। एक ना, जैसे बाहर से आते हैं, दूर से ही दिख जाता है कि हाँ कि वो होगा। ठीक है। ना अभी बच्चे भी 50% कह रहे थे, कहते भाई हमारे, उनका तो मन इतना लग गया, वो कह रहे जाने का जी नहीं कर रहा हमारा। नहीं, यहाँ पे है, कमरा बना हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है, रह सकते हैं।
ना अ, पेड़ों के कारण आ हाँ, रहा है ना पेड़ों का उनका देखो मेन तो। देखो पेड़ों के अंदर हम देखते हैं ना, हम्म, तो कम से कम यहाँ जो तापमान है यहाँ 35 प्लस है, वहाँ पे हाँ 25 क्री मिलेगा आपको। हाँ 5-7 डिग्री का तो मिनिमम फर्क बिल्कुल है। बहुत बहुत फर्क है जी। वहाँ दिल्ली के अंदर जैसे अब जेएनयू के अंदर ना बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। हम्म। दिल्ली के अंदर जब बाहर का टेम्परेचर अगर 45 होता है ना, तो जेएनयू के अंदर हम जाते हैं तो 40-41 के आसपास होता है। हम्म। पेड़ों के कारण ही है बस ये जी। ठीक है। हाँ नहीं वही फर्क तो वाली बात यहाँ है। नहीं, बहुत फर्क है जी उस चीज़ का तो। हम्म। तो जी अगर आपको कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है डिस्प्ले हो रहा है उस पर व्हाट्सअप करके मैसेज डाल सकते हैं, और आप जब चाहे विजिट कर सकते हैं। हमने संडे को रखा हुआ है, संडे को कोई विजिटर आ सकता है। जो हमारी लोकेशन है वो, हमारा जो फार्म है वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है, मानसा डिस्ट्रिक्ट हमारा पंजाब में। तो आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।